नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की। 17वां दिन हो गया है आंदोलन का और अभी भी सरकार और किसानों के बीच ठनी हुई है। शतरंज की वो टर्म मैंने पहले भी इस्तेमाल की है, स्टेलमेट दिख रहा है। सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, 9 प्रस्ताव भेजे हैं किसानों के सामने, लिखित आश्वासन देने की भी बात की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर मंडी व्यवस्था को और मजबूत करने की बात की जा रही है। नए कारोबारी जो उनकी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दी गई है, उन पर टैक्स भी लगाया जाएगा। बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की भी बात हो रही है। सिविल कोर्ट जा सकेंगे किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद होता है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून हटाइए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए, तभी यह आंदोलन वापस होगा। और आज किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे की बात हो, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टोल प्लाजाज हैं, उनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वो टोल प्लाजाज को फ्री कर दिया, नाके वहां पर खुलवा दिए किसानों ने। ये तो टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नाकों की भी तस्वीरें दिखाइए। ये तो टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर, अलग अलग जगह किसान, तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहां पर डेरा तो जमाए बैठे ही हैं। उसके अलावा किसानों ने आज नाके भी खुलवाए। अब पंजाब से 50,000 से ज्यादा किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती, उसकी चौकसी बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की नेताओं की जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार जारी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद, हरियाणा की अगर बात करूं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। 2 दिन बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे किसान, यानी कि वो आंदोलन पीछे लेने का नाम लेने तक को तैयार नहीं है जब तक कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं करती है। उधर सरकार क्या कह रही है? अब पहले किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बताया गया, दंगाई भी बताया कुछ बीजेपी के प्रवक्ताओं ने। अब सरकार कह रही है कि नहीं, यह आंदोलन तो हाईजैक कर लिया गया है और उसकी वजह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनके समर्थन में पोस्टर्स भी दिखाई दिए और कहा जा रहा है ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। और हमने इस बात की तफ्तीश की, मैंने अपने सहयोगियों से जो लगातार किसानों के बीच हैं उनसे पता लगाने के लिए कहा कि ये दरअसल तस्वीरें कहां की हैं। तो ये पता लगा कि ये तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की नहीं, ये दरअसल वहां से 10-12 किलोमीटर आगे जो बहादुरगढ़ बाईपास पड़ता है, वहां पर 2 दिन पहले कुछ लोग आए थे। ये तस्वीरें, ये पोस्टर्स दिखाए गए थे, जो अपने आप में निंदनीय है। किसान आंदोलन इससे बदनाम होता है, इससे गुरेज परहेज करना चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ तस्वीरें, कुछ सिर फिरे लोग आकर कुछ तस्वीरें दिखा दे कुछ देर के लिए, उसी को आधार बनाकर पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की बात कहना, यह अपने आप में कितना जायज है कि आंदोलन ही हाईजैक हो गया। तो पाकिस्तानी से, खालिस्तानी से, आतंकवादी से, विपक्षी दलों द्वारा प्रेरित, भ्रमित किसानों को कहने के बाद अब किसान टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में क्या खड़े हुए हैं, यह बात भी पूछी जा रही है। लेकिन लाख टके का सवाल अब भी वही, क्या सरकार झुकेगी या किसान मान जाएंगे? दोनों के बीच ठनी हुई है। और ऐसे में क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, किसान संगठन क्या सफाई दे रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ निहित स्वार्थी तत्व और साजिशी सिंडिकेट किसानों के हितों को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और किसानों के हितों को हाईजैक करके किस तरह से देश की डेमोक्रेसी को डिफेम करो, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बदनाम करो, इसकी षड्यंत्र और साजिश में है। एक भी बंदा, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सारे फार्मर है, सारे किसानों के बिलों के लिए आए हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है। बिल्कुल ये सरकार गुमराह कर रही है। सारे किसान आज बिल, ये तीनों बिल रद्द कर दें, देखिए सभी के सभी घर को चल जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा यहाँ।
और यहां पर इससे पहले कि मैं आज का सवाल आपके सामने पेश करूं, यह बताना भी जरूरी है कि किसानों को अलग अलग तमगे जो दिए जा रहे हैं, उनको जो आतंकवादी, खालिस्तानी, अब टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, एक बात का जिक्र कतई नहीं हो रहा। 17वां दिन है आंदोलन का। 11 किसान आंदोलनकारी दम तोड़ चुके हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, और उनकी चर्चा भी नहीं हो रही, उफ तक नहीं कर रहा कोई भी, वो कोई चैनल हो, अखबार हो या राजनीतिक जमात हो। तन्ना सिंह चहलावाली पंजाब के हैं, जनकराज बरनाला पंजाब से, गजन सिंह लुधियाना पंजाब से, गुरजंट सिंह ये मानसा से आए थे आंदोलन में शरीक होने के लिए, लखबीर सिंह भटिंडा से, पंजाब का ही है ये शहर, सुरेंद्र सिंह नवा शहर से, ये भी पंजाब में है, मेवा सिंह मोगा, राम मेहर छान हिसार हरियाणा से आए हुए थे, अजय कुमार, इनकी खबर कुछ चली थी, बड़ौदा सोनीपत के नजदीक ये इलाका है, किताब सिंह उझाना जींद से आए थे, और कृष्णलाल गुप्ता संगरूर पंजाब के। ये 11 किसानों ने दम तोड़ दिया। इनके प्रति किसी ने दिखावटी आंसू भी नहीं बहाए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की मुहिम से ठंडा पड़ेगा किसान आंदोलन? कल मैंने आपको बताया था 700 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और चौपाल करने वाली है, 100 से ज्यादा किसान सम्मेलन भी करने वाली है बीजेपी। और किसान आंदोलन को साजिश क्यों कह रही है सरकार? चर्चा में मेरे साथ विनोद कुमार सोनकर, लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन से, इसके अलावा मेजर सिंह पुन्नावाल और रंजीत सिंह रटिंडा, दोनों किसान नेता हैं, सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले विनोद कुमार सोनकर, किसान आंदोलन को साजिश बताना, यह कहना ये तो हाईजैक हो रही है, कितना जायज है? देखिए, कोई बात जब कही जाती है तो बिना कोई आधार के नहीं कही जा सकती। बिना आग के धुआं नहीं होता। जिस तरह से आंदोलन में पोस्टर देखने को मिले और जिस तरह के वहां पे लोग देखे गए और जिस तरह से बार बार किसान के नाम पर इनके एजेंडा बदले हैं, उसके आधार पे आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से किसान नेताओं के हाथ में नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। 2014 से लगातार जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको लेके विपक्ष जो हताशा और निराशा की स्थिति में है, तो ये विपक्ष द्वारा भड़काए गए, भरमाए गए किसान है, ये किसान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मतलब ये किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग के हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। इसमें किसान भी है, गैर किसान भी है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था जो एनआरसी जिस समय देश में लागू हुई थी, उस समय भी क्या क्या चीजें देखने को मिली, और बाद में उस आंदोलन में कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या हुआ, वो देश ने भी देखा और आपके सम्मानित चैनल पे भी लोगों ने देखा है। तो मतलब विनोद भाई, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी विरोध कर दे, छात्र करें तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर कोई पढ़ा लिखा नौकरी पेशा करे वो अर्बन नक्सल, किसान करे तो वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये हो जाते हैं। मतलब सरकार का विरोध करना आपने देशद्रोह कर दिया। विनोद भाई का अभी फोन कट गया है, लेकिन यहां पर राकेश टिकैत, अगर ये तस्वीरें फिर से दिखाइए, शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये ऐसी तस्वीरें आती हैं तो किसान आंदोलन पर भी बट्टा लगता है, फिर सरकार कहती है कि हाईजैक हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गया। ये बात आप मानते हैं?
लगता है जो 3 कानून हैं, एमएसपी है, पुराली वाला इशू है, ये हमारे एजेंडे में शामिल है। नहीं, मेरा सवाल, मैं सवाल का जवाब चाह रहा हूँ राकेश टिकैत, अगर ये जो तस्वीरें, ये पोस्टर्स आती हैं, सरकार को मौका मिलता है क्या आपके आंदोलन पर सवाल उठाने के लिए? ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है ना किसान आंदोलन में, ना ही होना चाहिए, इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। जाता है सरकार को भी। नहीं, कोई काम नहीं है। हाँ, बाहर होना चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तबीयत खराब होगी यहाँ पे सब लोग। पानी गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी पीते रहिए, मास्क भी लगाए रखिए, बीच में मास्क भी आपने लगाना छोड़ दिया है। नहीं, अभी लगाने की जरूरत नहीं, अभी तो आप कैमरे के सामने हैं, पर भीड़ में जाएं तो बिल्कुल मास्क लगाकर रखें। जी सरकार अब नहीं बिल्कुल वो लगा कर रखते हैं जी। तो ये जो राजनीतिक दलों की घुसपैठ आ गई, अब सारे विपक्षी दल भी आपके समर्थन में आते हैं। सरकार कहती है नहीं, विपक्ष से प्रायोजित है, विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। आप विपक्ष के डमरू बन गए हैं क्या? देखो यहाँ ना ऐसा नहीं। सरकार क्या है कि उनको एक कमजोर कड़ी चाहिए। पहले वे पाकिस्तानी बता रहे थे, फिर वे खालिस्तानी बता रहे थे, फिर वे सर्जिल इमाम वाला बताने लगे, फिर वे विपक्ष को बताने लगे। इस तरह का यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से किसान है और किसान ही इस आंदोलन को चला रहा है। अब सरकार को कोई भी इस तरह की कड़ी नहीं मिलने की, कमजोर कड़ी से सरकार कहीं को घुस जाए। तो सरकार तो कड़ी ढूंढ रही है, वो कड़ी नहीं मिलने की। हमारे इशू किसान के हैं, हमारे इशू 3 बिल के हैं, एमएसपी का सवाल है, ये सारे हमारे इशू हैं। सरकार इस पे बात करे, इन पे इनका समाधान करें। किसान दिल्ली के दरवाजे के चारों तरफ वहां खड़ा है। सरकार थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं उसे दुरुस्त कराता हूं। राकेश टिकैत, सरकार को करना क्या है? मैं नहीं अभी भी थोड़ी दिक्कत है। मेजर सिंह पुनावाल, जो ये तस्वीरें आती हैं कि पोस्टर लगाए बैठे हैं, ये शर्जिल इमाम या उमर खालिद के पोस्टर आ जाते हैं, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के भी पोस्टर बीच में आ गए थे, ये आंदोलन को कमजोर करते हैं क्या मेजर सिंह पुनावाल? देखिए हम आपसे ये बात करनी चाहते हैं, जो सरकार है पहले तो बोलती थी ये कांग्रेस के लोग हैं, कभी अर्बन नक्सलिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं उसको आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बना है, हम उसके मेंबर हैं, आप भी उसकी मीटिंग में से आए हैं। हमारी स्टेज पर कभी भी ऐसा बात नहीं हुई। सरकार के साथ लगातार 5 मीटिंगें हुई हैं। मैं बीजेपी वाले भाइयों को पूछना चाहता हूं, 5 मीटिंगों में हमने कोई जहां मुद्दा उठाया, सरकार के साथ डिस्कस किया? हम तो किसानों की बातें पूछते थे। 3 जो काले बिल हैं किसानों के खिलाफ, उसको रद्द करने की बात करते थे, या एमएसपी को कानून बनाने के लिए बोलते थे। किसानों ने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की जो हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। सरकार ये जो किसानों का संघर्ष है, लोकलहर बन रहा है, दुनिया में फैल रहा है। सरकार चाहती है इसे बदनाम करने के लिए, जैसे पहले ध्यान भटका रही है। आप ये कह रहे हैं तरह के सरकार, मेजर सिंह पुनावाल ध्यान भटका रही है, 2-4 तस्वीरें आ जाती हैं और उससे एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है क्या सरकार? हम आपके मीडियम से ये भी पूछना चाहते हैं इनको, ये आंदोलन है जिसे सरकार एक फिरके की, एक धर्म की बात करती है लोगों के साथ। ये एक आंदोलन है किसानों का, जहां सभी धर्म के लोग, सभी बोली बोलने वाले बख स्टेटों के लोग आकर एक मुठ होकर बोलते हैं, हम पूरा मन से अपनी मांगे मनानी है। हमारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ 3 कानूनों को रद्द कराना और दूसरी मांगों पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं और कोई बात ही नहीं करते। किसान सभी एकमुठ होकर सैकुलरिज्म की, धर्म निरपक्षता की सब तो बड़ी उदाहरण ये अंदोलन है किसानों का, ਜਿਹੜਾ आज़ादी तो बाद इस तरह का होया है। सारे धर्मां दे, जातां दे किसान इत्थे इकट्ठे होकर इक्को ही गल करते हैं,
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ। विनोद कुमार सोनकर, एक तरफ आप किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं, एक तरफ बातचीत भी हो रही है। मतलब ये दोनों चीजें कैसे चल रही हैं साथ में? या तो ये आतंकी है, खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। हाईजैक हो चुका है तो क्यों बात कर रहे हैं इनसे? संदीप जी, सरकार ने कभी भी इस बात को नहीं कहा, या सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस बात को नहीं कहा कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन इस बात को जो आपके चैनल हो या देश के मीडिया के अन्य चैनल हो, जिस तरह से इस तरह की फोटो देखने को मिली और जिस तरह से किसान नेताओं के नाम पर ये लोग बार बार सरकार से जब जाते हैं अलग अलग तरह की मांग करते हैं, तो ये लोग खुद ही दिशा भ्रमित हैं। जहां तक बात करने की बात है, एक जिम्मेदार सरकार बात करेगी। नाजायज मांगे हैं विनोद भाई, आप ये कह रहे हैं ये मांगे जायज नहीं है, किसानों को कानून समझ में नहीं आया जो कि नहीं सरकार संदीप जी मेरी बात सुनिए। जो लोग आज एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पिछले संदीप जी आ रही आवाज, आप बोलते रहिए। हेलो, आप बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल संदीप जी, हाँ। जो लोग आज एमएसपी के कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इन लोग ये किसान नेता जो किसान की बात कर रहे हैं, आजाद भारत में कभी भी इन्होंने कि एमएसपी को कानून बनाने की बात नहीं की। दूसरी बात, सरकार ने इस देश में सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम पूरी तरह से लागू नहीं हुई, तो मोदी ये अधूरी जानकारी दे रहे हैं आप विनोद भाई। उसके बावजूद ये लोग नहीं, C2+50 हो गया क्या लागू? C2+50 कहा था ना स्वामीनाथन आयोग ने, वो लागू हुआ क्या? A2+FL हुआ है ना लागू? नहीं, उसको देखिए, ऐसा बिल्कुल निश्चित का बिल्कुल कह रहा संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं, सरकार ने लागू करना शुरू किया है और सरकार लगातार लागू कर रही है। जो लोग आज किसान के नाम पे किसान नेता नहीं, बिल्कुल सरकार लगातार फेज वाइज उन चीजों को लागू कर रही है। ये किसान नेता कहां थे जब इस देश में लंबे समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये लागू करवाना छोड़िए, इन लोगों ने मांगा तक नहीं था। विनोद भाई, देश के सचिव एक मिनट मुझे ये बताइए विनोद भाई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना शुरू किया। धान का समर्थन मूल्य क्या है? 1868 रुपए। कितने में बिक रहा है? 1100 रुपए। मक्का 1850 रुपए बिक रही है, 900 रुपए। कपास 5515 रुपए बिक रही है, 3200 रुपए। मूंग की दाल 7219 रुपए बिक रही है, 4500 रुपए। ये मैं गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा। यही कहना संदीप जी मेरी बात सुनिए। संदीप जी देखिए, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो बात पूरी मैं नहीं सुन रहा हूं ना पूरी बात। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। संदीप जी, हाँ बोलिए। आप जो कह रहे हैं, इसी बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने किसानों को इस बिल के माध्यम से एक और प्लेटफॉर्म दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे किसान चाहे अपना माल, अपनी उपज जाके बेच सकता है। ये जो आप रेट, सरकार का रेट भी है, उससे कम रेट पे जो बिक रहा है, ये बिचौलिए लोग हैं। तो कानूनी जामा पहना दो ना, यही तो मांग है किसानों की। एमएसपी को लागू समाप्त नहीं होने देना, उसकी लीगल गारंटी दे दो। क्यों नहीं देते लीगल गारंटी? पेच कहां है? क्या दिक्कत है उसमें? हमारी सिफारिश कर दो ना आप उसपे। हाँ एक मिनट, नहीं, अगर लीगल गारंटी सिर्फ विनोद भाई स्क्रीन पर। विनोद भाई, देश का कृषि बोलिए विनोद भाई। हेलो, हाँ बोलिए ना विनोद भाई, बीच बीच में रुक क्यों जाते हैं? मैं नहीं रुकता, आपका जो ये सिस्टम है, ये आवाज नहीं जा रही है। हाँ बताइए। मेरी आवाज आ रही है। हाँ। जो आप कह रहे हैं कि
इसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? देश का कृषि मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि एमएसपी लागू थी, लागू है, लागू रहेगी। अच्छा, क्या किसी फ्लोर पे दिया गया बयान ये एक प्रकार से सरकार का कमिटमेंट नहीं दोहराता क्या? अच्छा, अगर सरकार केवल न देना होता, अभी भी सरकार ने एमएसपी को आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं, देने में दिक्कत क्या है? कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है, ये बताइए ना। बढ़ा रही है, कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है विनोद भाई, ये बताइए ना। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कर दो, नहीं, आंदोलन आधा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल संदीप जी कह रहा कानूनी जामा पहनाने, नहीं, कानूनी जामा पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का कोई आंदोलन करके सरकार को अगर हाईजैक करना चाहता है तो सरकार नहीं सुनने वाली है, नहीं सुनने वाली है। अच्छा, एक बात सुनिएगा विनोद भाई, अब रुकिए, सरकार नहीं सुनने वाली है अगर कोई हाईजैक करेगा। अरे सुनिए, तो मैं आप ही से अभी मुखातिब हूं विनोद भाई। अटल बिहारी वाजपेयी तो याद होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के बारे में, किसानों की व्यथा के बारे में, हाँ, किसानों की व्यथा के बारे में क्या कह रहे थे? अच्छा, बोल लीजिएगा, अभी पहले सुन तो लो। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कह रहे थे, क्या कहते थे, सुनिए एक बार, गौर से सुनिएगा। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, पौने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, कराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। तो विनोद भाई, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब जिंदा थे वो क्या कह रहे थे? किसान न्याय के लिए लड़ रहा है, सरकार को चेतावनी दे रहे थे, दमन ना करें, राजनीतिक इसे आंदोलन बनाने की कोशिश ना करें, किसानों की मांग सुने। गलत कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जी, बिल्कुल ठीक बात है। आज किसानों को इस देश में साहूकारों से मुक्त कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत अगर इस देश में किसी ने की है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात को घुमा गए आप। वो कह रहे हैं किसान अगर अपनी मांगों के लिए न्याय मांग रहा है किसान, तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए। सरकार ये ना कहे राजनीतिक दल घुसाए, हाईजैक हो गया, किसानों की मांग है, किसानों की बात सुनिए, और किसान आंदोलन करता रहेगा। और बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी, आज विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि नहीं, भ्रम फैला दिया। मतलब कौन सही था? या तो अटल बिहारी वाजपेयी सही थे या आज आप सही हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं कि जब इन बिल्कुल मेरा जवाब भी एकदम सीधा है। पूज्य अटल जी एकदम ठीक थे। अच्छा। और उन्हीं के मार्गदर्शन में किसानों के लिए हम लोगों ने एक नहीं अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चलाए हैं। और ये तीनों बिल जो हम लाए हैं किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए लाए हैं। पहली चीज अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मैंने वीडियो दिखाई, अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं? किसान सरकार दाम तय करती है, किसानों को नहीं मिलता है, औने पौने दांव पर अपनी फसलें बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए मैंने एमएसपी और आज के मौजूदा रेट जिस पर बेच रहे हैं किसान, उसका जिक्र किया। और शायद गलत जानकारी नहीं दी ना, शायद क्या कह रहा हूं, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं दी। आप उसे कॉन्टेस्ट तो नहीं कर रहे? नहीं, आप बिल में जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई,
ये सरकार लगातार एमएसपी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एमएसपी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। एमएसपी मिल रही है क्या? सवाल ये है विनोद भाई, ये लोग एमएसपी मिल रही है क्या? सवाल ये है। बिल संदीप जी, जहां पर बिल्कुल जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जहां भी सरकारें हैं, सीधे हम उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। अरे वो गन्ना किसानों के खाते में भी डाल दो। वो गन्ना किसानों के, एक मिनट राकेश टिकैत में आ रहा हूं, गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ रुपए बकाया है और ये मैं सूद नहीं, ब्याज नहीं जोड़ रहा हूं अभी उसमें। राकेश टिकैत गलत तो नहीं कह रहा? राकेश टिकैत स्क्रीन पर, एक मिनट। ये पूरा है उत्तर प्रदेश में ना एमएसपी मिल रही, एमएसपी से नीचे पे खरीद हो रही आधे रेट में। किसान अपना धान हरियाणा और पंजाब लेकर जाता है, वहां उस पर लाठियां बजती है। ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे कोई एमएसपी नहीं मिल रही, ना खरीद होती, व्यापारी ही खरीदता है, भाव नहीं मिलता। मक्का का यही हाल है, यही धान का है। गन्ने का 8,000 करोड़ रुपया बकाया है, पिछले साल का आपका हो गया। कोई कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अब तो लड़ाई ये होगी कि जो सरकार की पॉलिसी है वही लागू हो जाए। उसके लिए आंदोलन करने पड़ रहे, गन्ना भुगतान के लिए आंदोलन करने पड़ रहे। मतलब 1 साल का गन्ना भुगतान नहीं आप दोगे, अब वो हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो ना, हम भी उसका मजा ले लेंगे। हमारा गन्ने का भुगतान जो 23 एमएसपी की फसलें हैं, आप उसको इसी से जोड़ दो। नहीं, पर रंजीत सिंह रटिंडा, एक सेकंड राकेश भाई, रंजीत सिंह रटिंडा, सरकार कह रही है बदलाव ला रही है ना सरकार। एक रास्ता खुला था, दूसरा रास्ता भी आप ही के लिए तो लेकर आई है सरकार। ये इसमें सरकार को क्या फायदा है? वो तो किसानों के फायदे की बात कर रही है। रंजीत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। सवाल रंजीत जी आपसे ही था। सरकार कह रही है आपके फायदे के लिए लेकर आ रही है ना, एक और रास्ता खोल दिया, इसमें सरकार का क्या फायदा गया? इसको संघर्ष करते हुए, क्योंकि जो भी जो बिल बनाए हैं, कानून लाए हैं, उसमें से पूरी हमारे जो लीडर है उन्होंने पूरा इसको पढ़ाई कर ली है। इसमें किसानों के फायदे में कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं ना बिचौलिए कौन है, से पूछ रहे हैं बिचौलिए कौन है। बिचौलियों को तो ये डाल रहे हैं बीच में, जैसे बड़े बड़े व्यापारियों को ये पंजाब का या पूरे हिंदुस्तान का जो भी हम उपज पैदा करते हैं उसको खरीदने के लिए बिचौलिए तो बांट रहे हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के बाद में सोच लो, उनको जे हमारे को 1888 रुपये अभी जो निका मिला, और बिहार में या और बाकी स्टेटों में 800-900 में क्यों चोना बिका, और जोना मतलब चावल, स्टेटों हाँ। का चोना पंजाब में क्यों गया? ये पंजाब में भाव ज़्यादा है, पूरा है, बाकी स्टेटों को भी दे दो, हम तो ये बोलते हैं। अब तो ये संघर्ष पहले पंजाब हरियाणा के लिए सोचते थे, अब तो पूरी ऑल इंडिया के लिए बन गया है। पूरी ऑल इंडिया को इसका पूरा समर्थन है। और ये बोलते हैं ना, कभी बोल देते हैं ये खालिस्तानी आ गए या कौन आ गए, ये सिख आ गए या कौन आ गए। अभी तो कल हमारी स्टेज पे ब्राह्मण समाज भी आ गया, उन्होंने भी हमारा समर्थन कर दिया। पर सरकार ये कह रही है रंजीत जी, हमारे को एक सेकंड रंजीत जी, सरकार ये कह रही है पहले आंदोलन में किसान के झंडे थे, अब ये दूसरों के झंडे आ गए हैं। बिल्कुल ये गल गलत है जी। साडी स्टेज के उत्ते सारियां साडियां किसान जथेबंदियां दे बुलारे बोलते आ, सारियां साडियां जथेबंदियां दा कंट्रोल आ। कोई भी बाहरला बंदा, कोई भी राजनीतिक बंदा साडी स्टेज तो बोल नहीं रहा, ना असीं उसनूं टाइम दिंदे आ, ना असीं उसनूं विच आउण दिंदे आ। और इस बात का मैं तस्दीक दूं रंजीत जी, मैं एक बात जोड़ दूं यहाँ पर, आपकी इस बात की तस्दीक कर दूं, क्योंकि मैं सिंगू बॉर्डर गया था, वहां से मैंने लाइव शो भी किया है। वहां पर मैं पूरे दिन था, एक भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता को भी ऊपर आने की, झंडा फहराने की तो दूर की बात है कि वो पार्टी का झंडा लेकर आ जाए, उसको इजाजत नहीं मिल रही थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं। रंजीत जी बिल्कुल सही है जी। हम तो ऐसा भी है, हम तो ये भी बात बोल रहे हैं, जब भी हमारे क्योंकि 32 जथेबंदियां हैं उधर पंजाब की, बाकी स्टेटों की भी जथेबंदियों है, जब वो हमारी स्टेज में आ जाती हैं सभी जथेबंदियों के कार्यकर्ता, हम उसको बोल देते हैं अपने अपने झंडे नीचे कर लो
अब एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है। किसान मोर्चा पूरा ऑल इंडिया का किसान मोर्चा ये बन गया है। कोई इसमें ये बात नहीं है कौन सी किसान यूनियन आगे है, कौन सी किसान यूनियन पीछे है। सभी किसान मोर्चा बन गया, तो सारे किसानों का ये संघर्ष बन गया। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीति नहीं, हम किसानों की मांगें लेकर आए हैं। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, जहाँ सारी हमारी सेंटर सरकार से, कि सेंटर की सरकार जो भी बनती है वो एक मां समान होती है। हमने वोटें डालकर ये सरकार बनाई है, इसका बहुमत भी है। जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से कोई भी चीज़ मांगता है कि मेरे को दे दो, वो माँ उसको बेशक ना भी उसकी हैसियत हो देने के लिए वो में किसी की तरह उसके लिए पैदा कर ले, लेकिन अपने बच्चे की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर देती है। हम ये मांगते हैं, हमारे को ये चीज नहीं चाहिए जो तुम काले कानून ये बनाते बात हो, लगातार किसान नेता कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, जो ये राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की बात हो रही है जी, आंदोलन हाईजैक हो रहा है, ये तो राजनीतिक दलों की, विपक्षी दलों की बोली बोलने लगे अब किसान। आप अपना समर्थन देकर दरअसल किसान आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं क्या अखिलेश बाबू? सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश का समर्थन किसानों के साथ। और किसी भी व्यक्ति को समाज में, देश में है, अगर उसकी कोई जायज मांगे और उसे तकलीफ है तो राजनीतिक दलों का समर्थन है। आंदोलन वो कर रहे हैं लेकिन समर्थन है। आंदोलन में हम नहीं कूदे उनके। अभी देखिए, मैं कुछ बातें यहाँ रखना चाहता हूँ जो अभी हम आपसे पहले बीजेपी के सांसद जी बता रहे थे, प्रवक्ता जो हमारे, वो कह रहे थे कि किसी मंत्री ने या किसी सरकार ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान और चीन और खालिस्तान आतंकवाद हाथ इसमें है या उनका सहयोग है। इनके केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने परसों महाराष्ट्र में खुद कहा कि इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। ये खुद कहा। इन्होंने एमएसपी की बात कही कि हमने दे दी है। 2014 के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि कृषि उपज की जो लागत आएगी उसका 1.5 गुना हम देंगे किसानों को। 2015 फरवरी में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में होता, उस सुप्रीम कोर्ट में सरकार अफिडेविट, सरकार से कहा जाता है कि वो अपना वादा पूरा करे, 1.5 गुना दे। सरकार लिखित अफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, 50% एक्स्ट्रा ही दे सकते हैं, वो भी ऑलरेडी दिया जा रहा है। ये हकीकत है जो अभी झूठ बोल रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। तीसरी बात, ये जो आप बता रहे थे कि कुछ लोग पोस्टर लिए थे, होर्डिंग लिए थे, और कहां दूर 10 किलोमीटर, आप इसकी तहकीकात करिए, इसमें भी बीजेपी के ही लोग होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इस तरह की हरकतें बीजेपी करती है। देश विदेश के तरह तरह के फोटो को फोटोशॉप कट पीस कर करके दिखाना और किसानों से आंदोलन से या किसी और के आंदोलन से जोड़ करके उसको बदनाम करने की, ये सब डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो बीजेपी के पास वही करती तो है। मतलब बीजेपी ये कर रही है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, आंदोलन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी बोल रही है, इससे स्पष्ट क्या चाहिए कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी का साथ है, मंत्रियों का, चीन का साथ है। मैंने आपको नाम गिनाया, दर्जनों इनके एमपी एमएलए, स्टेट के मिनिस्टर बोल चुके हैं। इससे अधिक क्या चाहिए? देखिए, बात यह है कि सरकार को, केंद्र की सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बात यह है कि अगर बात जायज है, किसानों की बात जायज है, उसको मान लेने से सरकार का नुकसान क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता पा रहा है। तो मान क्यों नहीं ले रही है? सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सरकार को तुरंत, नहीं तो किसान भी तो हक दिखा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या तीनों कानून बिल्कुल ही कूड़े में डालने लायक हैं? उसमें कुछ अच्छी बातें तो होंगी, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, पर दोनों तरफ से ठनी हुई है अब। नहीं, देखिए, मोदी जी और मोदी जी के मंत्रियों पर किसी को विश्वास नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सबको पता है। अगर ये कह रहे हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, इन्हें तुरंत कैबिनेट बुला करके उन संशोधनों को अप्रूव कर देना चाहिए कि हम अगले बैठक पार्लियामेंट के बुला के उसमें बदलने जा रहे हैं। एक विश्वास जगेगा किसानों में, किसान भी कहेंगे यार ये सरकार मेरे बारे में सोच रही है। देखो, लेकिन सिर्फ आप बोल रहे हैं, व्यापारियों के लिए रिटर्न होगा बिल में और किसानों के लिए जवानी आश्वासन, तो फिर ये किसान बिल कहां से भैया? ये तो कारपोरेट कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग बिल है ये।
इसमें किसान का कहीं जिक्र नहीं। मैं कह रहा हूं ना, सरकार को तत्काल 10-12 पॉइंट मेन है, उसको आज कैबिनेट में बुला के पास कर देना चाहिए। एमएसपी जारी होगा, एमएसपी से नीचे कोई खरीद हो नहीं की जा सकती, वो इलीगल होगा। जो मंडियां हैं प्राइवेट भी कोई खोलेगा तो उसमें भी उसी स्टेट की मंडी कानून सारे लागू होंगे, उसमें भी टैक्स से सारी चीजें देनी होंगी। देखिए एक बड़ा इसमें बड़े कमियां हैं। आप एक इसी एक्ट हटा दिए। नहीं कमियां की बात नहीं। आपने एक सुझाव दिया है विनोद कुमार सोनकर, सरकार जो ये संशोधन लाने की बात कर रही है, चलिए किसान नहीं मान रहे, आप जहां पर सरकारी आदेश से काम हो सकता है वहां पर वो, वरना संसद का सत्र बुलाकर संशोधन कीजिए। क्या उससे भरोसा जगेगा किसानों में? आप वो काम क्यों नहीं करते? एक मिनट अखिलेश बाबू, विनोद कुमार सोनकर। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं सरकारी रेट पर माल एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है, दूसरे तरफ एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार किसानों को इस बिल के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म दे रही है। संतुष्ट हो तो वो जहां चाहे अपना माल बेच सकता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता से इतने वरिष्ठ अखिलेश जी हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। लंबे समय तक इस देश में इन लोगों ने शासन किया, ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया, और मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी इन लोगों ने कहा था कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, और आज भी किसान वहां कर रहे हैं। ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की थोड़ा है विनोद भाई। किसानों की मांगे जो हैं उन, आप कह रहे हैं संशोधन कर दीजिए ना, प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? उससे क्या भरोसा नहीं जगेगा किसानों में? सवाल ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैं बात भरोसे की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब किसानों को एक और प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो नहीं मान रहे ना, वो कह रहे हैं ये गिफ्ट नहीं चाहिए। आप देखिए, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई किसान नेता आके बताता है कि इस बिल में ये कमी है। अखिलेश भाई आप रहने दीजिए एक मिनट, वैसे ही ऑडियो में दिक्कत आ रही है आज। नहीं, सरकार बात करने को तैयार है। अब अगर कोई ये कहे कि पूरी के पूरी बिल रद्दी है, पूरी के पूरा काला कानून है, सरकार किसानों को एक और अगर प्लेटफॉर्म दे रही है कि अगर, अरे किसी ने मांगा ही नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं, अध्यादेश ले आते हैं फिर ध्वनि मत से पास करा देते हैं। ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई थी? क्यों? कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। सरकार ने बाकायदा पार्लियामेंट में लाके उसको चर्चा किया, लेकिन जो लोग चर्चा नहीं करना चाहते, अपनी बात कहना नहीं चाहते, वॉकआउट करते हैं, तो सरकार क्या करेगी? किसान संगठनों से बात नहीं की ना, ये मैं सवाल कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक मिनट राकेश टिकैत स्क्रीन पर। राकेश टिकैत, जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सरकार जो ये संशोधन लाने के प्रस्ताव आपके सामने भेज रही है उन्हें कर दे, तो क्या उसमें भरोसा जगेगा आपका सरकार में? ये कहां पार्लियामेंट को बुला रहे अभी तो ये गोलमोल बात कर रहे, सारे जलेबी की तरह घुमा के फिर वहां की वहीं आ जाती है बात। ये अभी तो एमएसपी पे ही नहीं तैयार है, और 3 बिल पर तो ये बात मांगोगे, पहले तो एमएसपी पे ही नहीं है। मतलब अडानी के गोदाम पहले बन जाएंगे, बिल बाद में पास होगा। फाइल पे नाम किसान का लिखा जाएगा और अंदर जो फाइल के कागज होंगे वे व्यापारी के होंगे। ये तो दिखाने के कुछ हो रहे हैं और करने के कुछ हो रहे हैं। मतलब एमएसपी पे इतना घुमा रहे, पूरे बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं यहाँ कह रहे जी एमएसपी खत्म नहीं होगी। पहले एमएसपी तो पहले भी तो प्रशासनिक आदेश था राकेश भाई। लूट लिया दिन में के उजाले में। नहीं, एमएसपी तो पहले भी प्रशासनिक आदेश था, सरकार लिखित आश्वासन दे रही है। नहीं तो जब भी तो लुटा है, जब भी हमने नहीं कुछ नहीं होता लिखित से ना होने का, ये अभी करवाते ना, बिल आने के बाद में तो और ज्यादा लुटा है किसान। देखो किसान को स्पष्ट पता है, किसान 32 साल में जुड़ा है, 3 बिल आगे किसान के खिलाफ आए हैं, किसान लामबंद है पूरा। एक भी किसान लीडर, कोई भी किसान संगठन, सब संगठित है, वो चाहे भाषा जानता है या नहीं जानता है,
भाषा से संगठित नहीं हो रहा है, ये भाव से संगठित हो रहा है कि सबके भाव एक हैं। सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, ये आज ले लो, ये 26 जनवरी के बाद ले लो, इनको बिल लेने पड़ेंगे। ये अपना ये करें कि ये बिल कैसे वापसी करेंगे। ये ठीक है। मेजर सिंह पूनावाल, मेरा सवाल ये है, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी तो पहले भी सरकार ने कोई कानून थोड़ा बना रखा था, अब क्यों दिक्कत आ रही है आपको एमएसपी पर इतनी? नहीं सुनिए, हम ये कांग्रेस और बीजेपी के आपस बीच में बात बनाते हैं। हम कांग्रेस के राज में भी बोलते थे को इसको कानून बनाना चाहिए। जब 5 अच्छा, वो कुछ हाँ बिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर लाख टके की बात यह है कि एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जाता। सरकार कहती है पहले भी यही व्यवस्था थी, अब तो हम लिखित भी आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जड़ में कहीं WTO की वो संधि तो नहीं। अभी शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि FCI की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म किया जाए। जो हमने संधि विश्व व्यापार संगठन के साथ जो संधि हमने हस्ताक्षर जिस पर कर रखे हैं, उसमें एमएसपी को धीरे धीरे कम करने और पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करने का भी हमने संकल्प ले रखा है, वो हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो कहीं जड़ में ये तो नहीं। इस पर भी किसी और दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।